ये कहानी रेडिट के नो स्लीप से ली गई है। टाइटल है आई ग्रू अप ऑन एन आइलैंड विद वन रूल, नेवर टॉक अबाउट द अदर आइलैंड, और इसे लिखा है यू अनवांटेड अंडरस्कोर सैनिटी ने। मैं एक छोटे से आइलैंड पर बड़ा हुआ। चारों तरफ समंदर, नारियल के पेड़ और एक खामोश सी शांति। बचपन वहीं बीता, लेकिन उस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक रूल था जिसे हर कोई मानता था। दूसरे टापू के बारे में बात मत करना। वो आइलैंड हमारे सामने ही था, सीधा दिखता था, बस 1 मील दूर, धूप में चमकता हुआ, पेड़ों से ढका हुआ, लेकिन जैसे कोई परछाई हमेशा उसके ऊपर मंडरा रही हो। वहां कोई जाता नहीं था, और जो गलती से चला गया वो वापस या तो नहीं आया या वैसा नहीं रहा। मैं छोटा था, 7 से 8 साल का, और बच्चों को मना किया जाए तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। जब मैंने पहली बार उस आइलैंड के बारे में अपने पापा से पूछा, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, उसे भूल जा। स्कूल में भी यही हाल था। एक बार टीचर से पूछा, मिस, वो सामने वाला आइलैंड किसका है? वो कुछ सेकंड देखती रही, फिर बोली, ऐसा कोई आइलैंड नहीं है। लेकिन हम सब जानते थे वो है। कभी कभी कुछ लोग बहकर आते थे, समंदर के किनारे, आधे मरे हुए। उनकी स्किन इतनी सफेद होती थी जैसे धूप उन्होंने सालों से नहीं देखी हो। आंखें खुली हुई, डर से जमी हुई, और मुंह से बस बड़बड़ाहट। मेरे अंकल उन्हें सीडेड कहते थे। कभी किसी ने बताया नहीं कि वो कहां से आए, लेकिन सब समझते थे वो वहीं से आए हैं। और तब मैंने सोच लिया, मुझे जानना है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था फीलिक्स। वही मेरे साथ हमेशा पागल आइडियाज करता था। हमने एक दिन प्लान बनाया, हम उस दूसरे आइलैंड पर जाएंगे। हम 11 साल के थे। एक रात चुपचाप घर से निकले और मेरे कजिन की पुरानी बोट चुरा ली। कोई जीपीएस नहीं, कोई लाइफ जैकेट नहीं, बस 2 छोटे पेडल्स, एक टॉर्च और बहुत सारा जोश। जैसे ही हम समंदर में निकले, एक ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में हल्की धुंध थी। कुछ मिनट बाद सब और अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और पानी की आवाज। फीलिक्स बोला, तेरा दिल डर से धड़क रहा है या एक्साइटमेंट से? मैं हंस के बोला, दोनों। आधा रास्ता पार ही किया था कि फीलिक्स ने बोला, कुछ मेरे पैर को छू के गया। हम दोनों एक दूसरे को देखा और फिर जबरदस्ती हंसने लगे। लेकिन वो हंसी थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं चली। वो टापू नजदीक आता गया, और जितना पास आ रहे थे उतनी ही हवा भारी लगने लगी, जैसे कुछ इनविजिबल दबाव बढ़ता जा रहा हो। जैसे ही हमने किनारे पैर रखा, मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई वेलकम नहीं कर रहा बल्कि वार्निंग दे रहा हो। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ना पंछी, ना कीड़े, ना पत्तों की सरसराहट, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और कभी कभी पत्तों के नीचे कुछ चलता हुआ। हमने पेड़ों के बीच एक छोटा पाथ देखा, जैसे किसी ने कभी इस्तेमाल किया हो, और हम धीरे धीरे उस ओर बढ़े। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद एक खुली सी जगह आई। वहां बीच में थे कुछ बड़े बड़े पत्थर, सर्कल में, और बीच में एक साफ सुथरा स्पॉट, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ किया हो। फीलिक्स आगे बढ़ा, मैं वहीं रुका रहा, और तभी एक आवाज, ना आसमान से, ना जमीन से, ना बाएं ना दाएं, हर ओर से एक साथ, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। हम दोनों फ्रीज हो गए। वो आवाज नॉर्मल नहीं थी, वो हमारे दिमाग में गूंज रही थी। फिर अचानक कुछ पत्थर खिसकने की आवाज, एक पतझड़ की सरसराहट, और सब कुछ तेजी से क्रीपी होने लगा। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़ पड़े।
कुछ हमारे पीछे था। हमने उसे देखा नहीं, लेकिन पेड़ हिल रहे थे, शैडोज हमारी डायरेक्शन बदल रही थीं, और हर कदम पर आवाज आती थी, लीव, लीव। जब बीच पहुंचे, बोट गायब थी। हम वहीं बैठ गए, पसीने में भीगे हुए, सांसें तेज। फीलिक्स की आंखें लाल हो रही थीं। मैं रोने ही वाला था, लेकिन तभी दूर से लाइट दिखी। हमारे आइलैंड से एक बोट आ रही थी। रेस्क्यू टीम ने हमें देखा और खींचकर बोट में लिया। हमने झूठ बोला, हम मछली पकड़ते हुए रास्ता भटक गए। किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन पूरे गांव का एटीट्यूड बदल गया। लोग हमें घूरते थे, जैसे हम कुछ बन चुके थे जो अब उनके जैसे नहीं थे। फीलिक्स ने उस दिन के बाद वो आइलैंड का नाम भी नहीं लिया। फिर एक दिन चुपचाप चला गया, शहर में कहीं रहने। कभी वापस नहीं आया। मैं यहीं रहा, बड़ा हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन वो आइलैंड, वो कभी दिमाग से गया नहीं। और फिर एक हफ्ते पहले मेरे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं। अंदर थी एक फोटो, उसी पत्थरों वाले स्पॉट की, और वहां ताजे पैरों के निशान थे। फोटो के पीछे लिखा था, तू अभी भी चुना गया है। तुम उस आइलैंड को भुला सकते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूलता।